नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं उलझी हुई और रहस्यमयी कहानी पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, अनाया का फोन कॉल, आवाज जो लौटी। ये कहानी है अनाया नाम की एक लड़की की, एक युवा पत्रकारिता इंटर्न जो लापता हो जाती है। हाँ, और ये स्क्रिप्ट में उसकी दोस्त माया और एक कथावाचक राघव की बातचीत है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि जो हैरान करने वाले सुराग हैं, जो अनसुलझे सवाल हैं, उनके पीछे क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। और कहानी की शुरुआत ही देखिए काफी चौंकाने वाली है। अनाया, हाँ, जिसके बारे में कहा गया है कि वो लोगों की खामोशी भी सुन सकती थी। अच्छा। हाँ, पत्रकारिता में रुचि थी, देहरादून में इंटर्नशिप कर रही थी और अचानक गायब हो गई। और गायब होने से ठीक पहले वो एक कॉल करती है अपनी दोस्त माया को। अक्टूबर की रात थी। जी, और वो कॉल वो कोई नॉर्मल कॉल नहीं थी। बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्टैटिक, खर खर ऐसी आवाज, और फिर एक बहुत धीमी सी आवाज। हाँ, जैसे डूबी हुई सी। क्या कहा था? कहा, मुझे लगता है मैं वापस नहीं आने वाली। ओह। और बस फोन बंद। अगली सुबह देखा तो अनाया हॉस्टल में है ही नहीं। और यहीं से मामला और गहरा हो जाता है। हाँ, क्योंकि फिर जो सुराग मिले उसके कमरे से, बिल्कुल, उसका सारा सामान, बैग, डायरी, एक पुराना एनालॉग रिकॉर्डर भी सारा सब वही था। कुछ लेके नहीं गई। नहीं, लेकिन कमरे में एक अजीब सी गंध थी। गंध? कैसी गंध? जैसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान की या किसी धातु के जलने की। ये अपने आप में थोड़ा अजीब है ना? हाँ है तो। और फिर दराज में एक नक्शा मिला। जी हाँ, एक नक्शा जिसमें एक पुराना जो बंद पड़ा रेडियो टावर है ना, हाँ, वो जो शहर के बाहर है, उसी के पीछे जंगल का कोई रास्ता मार्क किया हुआ था। अब ये नक्शा क्यों था अनाया के पास, वो भी उस बंद पड़े टावर का? ये सवाल और भी पेचीदा हो जाता है जब हम उसकी डायरी देखते हैं। डायरी में क्या था? डायरी में एक अखबार की कटिंग थी, पुरानी, 1996 की। 1996? हाँ, और खबर थी कि उसी टावर के पास से 3 लोग लापता हो गए थे। उसी टावर से? हाँ, और सबसे अजीब बात ये कि उन तीनों को भी गायब होने से ठीक पहले किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी। क्या? ये तो एक पैटर्न लग रहा है। सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्या उस टावर के आसपास कुछ ऐसा है, कोई ऐसी चीज जो लोगों को खींचती है या फंसा लेती है? पता नहीं। और फिर वो एनालॉग रिकॉर्डर, आजकल कौन रखता है एनालॉग रिकॉर्डर? सही कहा, ये भी एक अजीब बात है। और उसमें जो मिला वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। क्या मिला उसमें? एक टेप था। जब माया और अनाया के भाई आर्यन ने उसे चलाया तो पहले तो सिर्फ सफेद शोर था, व्हाइट नॉइज जिसे कहते हैं। हाँ हाँ। फिर अचानक एक कांपती हुई सी आवाज सुनाई दी, एक औरत की आवाज। आवाज? क्या कह रही थी आवाज? कह रही थी, मैं कहाँ हूँ, ये आवाज मेरी नहीं लगती। मेरी नहीं लगती मतलब? आवाज थी तो अनाया जैसी ही, पर उसमें एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वो किसी और टाइम जोन से रिकॉर्ड की गई हो। किसी और टाइम जोन से? ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं, शायद एनालॉग तकनीक ऐसी चीजें पकड़ लेती हो जो डिजिटल में ना आती हो। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये आवाज वाली बात वाकई अजीब है। इसके बाद माया और आर्यन उस टावर तक गए, नक्शे के सहारे। हाँ, वो गए। जगह बिल्कुल वीरान थी। टावर का गेट जंग खाया हुआ बंद था। हाँ, सीमेंटेड गेट था। पास में एक छोटा सा बूथ जैसा कमरा था। अच्छा। और उसके अंदर धूल से भरा एक पुराना टेलीफोन जिसके तार कटे हुए थे। फिर तो वो चल नहीं सकता। हाँ, यही तो हैरानी की बात है। जब उन्होंने शायद ऐसे ही रिसीवर उठाया, हाँ, तो पहले एक हल्की सी बीप की आवाज आई और फिर एक धीमी गूंजती हुई आवाज। कटे तार वाले फोन से आवाज? हाँ, और आवाज ने कहा, रुको, यहाँ वक्त रुक गया है। क्या यहाँ वक्त रुक गया? जी, ये आवाज माया और आर्यन दोनों ने सुनी। एक बंद टावर, कटा हुआ तार और ये संदेश, वक्त रुक गया है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सचमुच समय के रुकने की बात है या किसी सिग्नल का ऐसा जाल जहां संदेश अटक जाते हैं? पता नहीं। ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और इसके बाद आर्यन ने एक सपना भी देखा था ना? हाँ, उसी रात आर्यन ने सपने में अनाया को देखा। कहाँ? कैसा सपना था? एक अंधेरे गलियारे में देखा और सपने में अनाया ने कहा, मुझे याद नहीं मैं कौन हूँ।
उसे याद नहीं। हाँ, और फिर कहा, पर मैं उन सब की आवाज बन गई हूँ जिनका मैसेज कभी नहीं गया। जिनका मैसेज कभी नहीं गया। उन अनसुनी आवाजों की। ये सपना भी जैसे उसी टावर और उन आवाजों से जुड़ रहा है। बिल्कुल, जैसे वो सारी कड़ियां जोड़ रहा हो। अनाया का उन खोई हुई आवाजों का क्या कहते हैं, जरिया बन जाना। हाँ, और कहानी का अंत भी कोई सीधा जवाब नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक और सवाल छोड़ जाता है। वो वॉइसमेल। हाँ, कुछ दिनों बाद माया के फोन पर एक वॉइसमेल आता है, बिना नंबर का। बिना नंबर का। और आवाज वही थी जो रिकॉर्डर में सुनी थी, जो फोन बूथ में सुनी थी। और क्या कहा वॉइसमेल में? संदेश था, मैं अब वापस नहीं आना चाहती, लेकिन मुझे याद रखना। वापस नहीं आना चाहती, लेकिन मुझे याद रखना। तो अंत में हम वहीं खड़े हैं। अनाया के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो कोई हादसा था, या जैसा कहानी इशारा कर रही है, वो उस पुराने रेडियो टावर के पास समय या सिग्नल या पता नहीं यादों के किसी अजीब भंवर में फंस गई है? और ये कहना कि वापस नहीं आना चाहती, क्या ये उसकी अपनी मर्जी है या उस जगह का कोई असर है उस पर? कोई जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल। ये पूरी कहानी, ये स्क्रिप्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में कुछ आवाजें, कुछ संदेश वक्त और जगह के पार जा सकते हैं? खास पर वो संदेश जो शायद भेजे तो गए पर कभी पहुंचे नहीं, जिनका सिग्नल कहीं खो गया रास्ते में। हाँ, उन अनसुनी अधूरी आवाजों का आखिर होता क्या है? शायद वो किसी अनाया का इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें सुने, उन्हें याद रखे।